हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आई होप आप सब खुश हैं और पढ़ भी रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे द लेटर टू कोड के क्वेश्चन आंसर्स। मैं जो इंडेक्स क्वेश्चन है आपके वो पहले करा चुकी हूँ, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। तो लेंचो का फेथ पूरी तरीके से किस चीज़ में था। विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस। तो कौन से सेंटेंस आपकी स्टोरी के आपको उसके फेथ के बारे में बताते हैं। तो इसका आंसर है, लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो का पूर्ण रूप से विश्वास भगवान में था। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड का बताना है। द लाइन्स एविडेंट टू दिस फैक्ट आर, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो जो है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है जब वो पैसों को देखता है, लेटर को देखता है, इतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी because he thought God could have never made a mistake, nor he could have denied Lencho what Lencho had requested. जब वो उस लेटर को देखता है और उसमें पैसे गिनता है, उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है खुश होने की बजाय, क्योंकि उसने तो 100 पैसोस मांगे थे, उसे मिलते 70 पैसोस हैं। तो वो गुस्सा हो जाता है, 30 पैसोस कहाँ गायब हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस लेंचो का रहा होगा कि वो भगवान से एक्सपेक्ट करता है पैसों के बारे में, फिर पैसे आते हैं, उसको पूरा यकीन है कि भगवान ने ही वो पैसे दिए हैं। तो यही पॉइंट है आपकी स्टोरी के जो बताते हैं कि लेंचो का फेथ भगवान में कितना ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। तो लेंचो को पोस्ट मास्टर ने क्यों पैसे दिए। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने क्यों उस लेटर को गॉड के बिहाफ पे साइन किया। अब हम अपने आंसर पर आते हैं। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। तो पोस्ट मास्टर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ भगवान के प्रति है उसमें किसी भी तरीके की कमी आए। तो इसीलिए दैट इज़ वाई ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। तो इसीलिए उसने उसकी हेल्प करने के बारे में सोचा। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर लेंचो एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी। तो उसने पैसों को इकट्ठा किया, एम्प्लॉयज़ से इकट्ठा किया पोस्ट ऑफिस के, और अपनी सैलरी का भी हिस्सा जो है उसको दिया, ताकि एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी या काइंडनेस आप बोल लीजिए कि उसने जब उसकी परेशानी को पढ़ा तो उसे लगा कि उसे हेल्प करनी चाहिए, तो उसने कर दी। ही ऑल्सो साइंड द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड टू कंसील हिज आइडेंटिटी as he wanted Lencho to think that it was actually a reply from God so that his faith in God remain unshaked. तो उसने उस लेटर को, ये सेकंड पार्ट का आंसर है कि उसने उस लेटर को गॉड के बिहाफ पे क्यों साइन किया। तो पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को इसीलिए गॉड के बिहाफ पे साइन किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो, और वो ये चाहता था कि लेंचो को ये यकीन हो जाए कि भगवान ने ही उसकी मदद के लिए ये पैसे भेजे हैं, और उसका जो विश्वास भगवान के प्रति है वो बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। तो क्या लेंचो ने कोशिश की ये जानने की कि उसको जो पैसे हैं वो किसने भेजे हैं। अगर उसने कोशिश की तो क्यों की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की। तो इसका आंसर है, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट सेंडर। तो लेंचो ने तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं की सेंडर के बारे में जानने की कि किसने पैसे भेजे हैं। बिकॉज ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमाइटी। तो उसने ऐसा क्यों किया कि कोशिश ही नहीं की जानने की कि पैसे किसने भेजे। क्योंकि लेंचो का जो विश्वास भगवान के प्रति था वो इतना ज़्यादा था कि वो भगवान को मान रहा था कि भगवान फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट है और उसकी परेशानी को सॉल्व कर रहे हैं। लेंचो थॉट दैट गॉड इज़ हेयर। तो लेंचो सोच रहा था कि भगवान यहाँ पर है। एंड ही विल नॉट लेट हिज फैमिली टू डाई इन हंगर नॉर ही विल डिनाई। माफ़ कीजिएगा, ये DENY है, डिनाई। डिनाई मतलब मना करना। वॉट लेंचो हैड रिक्वेस्टेड। तो लेंचो ये सोच रहा था कि भगवान यहाँ पर है और वो उसकी फैमिली को कभी भी भूख से नहीं मरने देंगे, और ना ही उसे मना करेंगे जो उसने मांगा है, 100 पैसोस। इट वॉज हिज अनशेकेबल फेथ दैट मेड हिम नॉट क्वेश्चन द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। तो ये उसका अनशेकेबल फेथ था भगवान के प्रति, जो कि उसको क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा था कि सेंडर जो है कौन होगा। तो उसके लिए तो उन पैसों को भेजने वाले भगवान ही हैं। दैट दिस लेटर इज एक्चुअली रिसीव्ड एंड रिप्लाइड टू बाय गॉड। तो वो तो यही सोच रहा है कि ये लेटर जो है वो भगवान को ही मिला था और अब भगवान ने ही रिप्लाई किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हु डज लेंचो थिंक हैड टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। तो लेंचो क्या सोच रहा था कि जो बाकी के पैसे हैं, आपको पता ही होगा 100 पैसोस उसने मांगे थे, उसे 70 पैसोस मिले, तो ये 30 मिसिंग पैसोस की बात हो रही है। तो लेंचो ने क्या सोचा कि वो पैसे कहाँ गए। वॉट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में आयरनी क्या है। आयरनी वो सिचुएशंस होती हैं जब कोई चीज़ आप करना चाहो
लेकिन वो वैसी ना हो, उसकी उल्टी हो जाए, करने कुछ और गए हो कुछ और गया, उस टाइप की सिचुएशंस। तो इसका आंसर है लेंचो थॉट दैट इट वॉज पोस्ट मास्टर और द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस हु हैड स्टोलन हिज रिमेनिंग अमाउंट, as it is evident from his second letter to God, where he requests him not to send money by mail next time। तो लेंचो तो यही सोच रहा था कि जो पोस्ट मास्टर है और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही उसके 30 पैसे चोरी किए हैं। और ये बात इस चीज़ से जाहिर होती है कि उसने जो अपना सेकंड लेटर लिखा उसमें ये लिखा कि भगवान अगली बार मुझे जो पैसे हैं वो मेल के थ्रू मत देना। द आयरनी हेयर इज़ दैट, तो यहाँ पर आयरनी क्या है सिचुएशन की, ये सेकेंड पार्ट का आंसर दे रहे हैं हम क्वेश्चन के। It was actually the postmaster and the employees who had collected the money out of their clean intent to keep Lencho's faith intact, but are the ones who end up getting blamed for stealing the missing amount। तो ये आयरनी यही है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने और पोस्ट मास्टर ने तो पैसे इकट्ठा किए उसकी हेल्प करने के लिए, और बाद में लेंचो ने उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने ही पैसे चोरी किए हैं। तो ये आयरनी है कि वो तो भला करना चाहते थे लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उन पर इल्ज़ाम आ गया। तो ये आयरनी है सिचुएशन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड, तो क्या लेंचो की तरीके के लोग रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, तो आप क्या बोलेंगे कि वो किस तरीके का इंसान था। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, तो जो बॉक्स में वर्ड गिवन है आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए। तो मैं आपको इनका मीनिंग बता देती हूँ। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, अनग्रेटफुल का मतलब होता है कि अगर किसी की मदद की जाए और वो आपकी मदद को माने ना, आपका एहसान ना माने, वो होते हैं अनग्रेटफुल पीपल। सेल्फिश, जो सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। और कॉमिकल यहाँ पर इस सेंस में है कि वो एक तरीके से मजाक ही तो बन रहा है कि वो भगवान से एक्सपेक्ट कर रहा है कि लेटर आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो ये एक कॉमिकली हो गया एक तरीके से सिचुएशन। अनक्वेश्चनिंग जो फेथ है लेंचो का कि वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है कि पैसे किसने भेजे होंगे, तो ये अनक्वेश्चनिंग फेथ था लेंचो का भगवान के प्रति। तो इसका आंसर है नो, इट इज़ हार्ड टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन रियलिटी। लेंचो की तरीके के लोग मिलना रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है, बहुत कम ऐसे लोग हैं। लेंचो इज़ नाइव एंड अनक्वेश्चनिंग बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ जजमेंट अबाउट एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो लेंचो जो है वो बहुत ही ज़्यादा नासमझ है और वो क्वेश्चन भी नहीं पूछता, वो तो भगवान की एग्जिस्टेंस पर, फिजिकल एग्जिस्टेंस पर बिलीव करता है, तभी तो वो लेटर लिखकर उनको अपनी मदद के लिए पैसे मांग रहा है। ही डिड नॉट क्वेश्चन रिसीविंग एन एक्चुअल रिप्लाई फ्रॉम द ऑलमाइटी, तभी तो जब उसे लेटर मिलता है तो उसे लगता है कि भगवान ने ही उसे लेटर लिखा है। ऑल्सो ही इज़ अनग्रेटफुल इन सम मैनर, तो वो अनग्रेटफुल भी है। Because on seeing 70 pesos, he is not happy, but instead complained about the missing 30 pesos. He also said, office employs a bunch of crook. तो वो एक तरीके से अनग्रेटफुल भी है क्योंकि जब उसको पैसे मिलते हैं तो वो खुश नहीं होता कि उसको 70 पैसोस मिले हैं, बल्कि उसे दुख इस चीज़ का होता है कि उसे 30 पैसोस गायब है। तो ये एक तरीके से अनग्रेटफुल है। और वो बोल रहा है पोस्ट ऑफिस के लोगों को ही कि वो चोरी करते हैं, उन्होंने ही तो उसकी मदद की है। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो देयर आर 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, तो 2 कॉन्फ्लिक्ट हैं आपकी स्टोरी में, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, तो आपकी स्टोरी में किस तरीके से दर्शाया गया है कि नेचर और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और किस तरीके से मनुष्य के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो यही हमें बताना है आंसर में। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड डिपिक्ट 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो आपकी स्टोरी में 2 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं। वन बिटवीन मैन एंड नेचर, एक मैन और नेचर के बीच का, और दूसरे वाला द अदर अमंग मैन देमसेल्फ, इंसानों के बीच का। इन बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द फार्मर होप्स फॉर अ रेन, ऑन रिसीविंग रेन ही बिकम ओवर एंजॉयड एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द प्रॉफिट दैट वुड कम इन। नॉट मच लेटर हिज जॉय इज टर्न्ड इनटू सॉरो व्हेन द विंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड लीडिंग टू हेल स्टॉर्म। दिस डिपिक्ट द डिसएग्रीमेंट बिटवीन मैन एंड नेचर। तो आपकी स्टोरी के बिगिनिंग में जो फार्मर है यानी कि जो लेंचो है वो रेन के लिए होप कर रहा है कि बारिश आ जाए, और जब बारिश आ जाती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो उसकी खुशी है वो सोरो में कन्वर्ट हो जाती है, दुख में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हवा बहुत तेज चलने लगती है और ओले बरसने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो यही जो है कॉन्फ्लिक्ट है मैन और नेचर के बीच का। तो मैन जो है वो तो चाह रहा है कि बारिश हो और बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट का आंसर दे देते हैं। द सेकंड डाइवर्जेंस अराइजेस व्हेन लेंचो डाउटेड द ऑनेस्टी ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज
who actually helped him with the money. This is the conflict between men themselves. तो मैन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट यही है कि लेंचो ने जो है ऑनेस्टी पे शक किया पोस्ट ऑफिस के लोगों पर जिन्होंने उसकी मदद की है एक्चुअल में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि वो तो भलाई करना चाहते थे और इल्ज़ाम उन पर लग गया। तो इसी के साथ आपके जो पूरे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इन टेक्स्ट में पहले ही करा चुकी थी। आज आपकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। तो चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें। मैं आपको फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडिंग।